हाय नमन, हाय आर्या, कैसे हो आप? बस हेलो यार बढ़िया। विवेक। फर्स्ट हाय। ऑफ ऑल थैंक यू, आपने यार इंपॉर्टेंट टाइम दिया क्योंकि इक्विटी वालों के पास टाइम भी नहीं होता। और उसमें से मैं तुम्हारे 15-20 मिनट ले रहा हूँ लाइफ के इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत वैल्यूएबल रखते हैं। तो चलिए थैंक अब यू यार, कुछ नहीं तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो नमन, थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ जी। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। एंड ओके। मेरा एजुकेशन भी मुंबई से हुआ है। ठीक उसके है। बाद अगर फाउंडेशन दिया, इंटर दिया। हम्म। एंड देन आर्टिकलशिप में इनिशियल 6 मंथ्स ऑडिट में किया था, एक स्मॉल साइज फर्म था। ओके। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज फर्म था, नाम भी इतना फेमस नहीं है। देन हम्म। नेक्स्ट 6 मंथ्स मैंने किया फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में। हम्म। एक बुटीक फर्म था अक्वाजिरी नाम से। ओके। तो वहां पर किया। एंड देन नाउ अभी अगस्त से, आई थिंक अगस्त 12 या अगस्त 13 से मैंने सेल साइड ज्वाइन किया, इक्विटी रिसर्च में, वेंचुरा सिक्योरिटीज। ठीक है। वेंचुरा सिक्योरिटीज में, और वो मुंबई हाँ। में है? उसका प्रेजेंस है, मतलब पैन इंडिया प्रेजेंस है उसका, गुड़गांव मुंबई हर जगह है वो। ओके। चलो ठीक है, अभी आपके क्वेश्चंस पर डिप डाउन करते हैं। एक बार आर्या से भी उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जरूर। सो हाय, मैं भी मुंबई में ही बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। एंड मेरा भी सिमिलर प्रोफाइल है नमन जैसा। और मैंने भी फाउंडेशन किया, इंटर किया, फाइनल। एंड देन इनिशियली मेरा करियर आर्टिकलशिप में स्टार्ट हुआ विद ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज। उसमें मेजरली वैल्यूएशन एंड एफडीडी था। और फिर आफ्टर 4-5 months आई टुक अ स्विच टू एमएनए, सिमिलर विद नमन, इन एफडीडी फॉर्म नोन एज एक्वाइजरी। एंड फिर अभी आई एम डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, नोन एज मैक्सिमल कैपिटल। और उसमें वो बाई साइड है। एंड उसमें इक्विटी रिसर्च में करंटली। यानी दोनों दोस्त बाय सेल साइड करके मार्केट के साथ खेलने की पूरी प्लानिंग है। लास्ट में पता चले कुछ गड़बड़ हो गया तो इन दोनों को पकड़ाओ। चलिए चलिए, पहले नमन से स्टार्ट करते हैं। नमन, जैसे अभी आपने बताया कि आपने एक फर्म से स्टार्ट करी अपनी आर्टिकलशिप। जब आप ऑडिट से हम्म। सीधा एमएनए में गए, तो इतना बड़ा आपने हम्म। ट्रांजिशन फेस को ऑप्ट कैसे किया? कि मतलब रीजन क्या थे बिहाइंड? आपको ऑडिट पसंद नहीं आया या कुछ अलग करना था? तो इन अ नटशेल, यस, मुझे ऑडिट पसंद नहीं आया। हम्म। बट एक्चुअली हुआ क्या था ना, कि जो मेरा इंटर हुआ, हम्म। बहुत लोग को पता था हमें क्या करना है। ठीक किसी है। को पता था कि उसको टैक्स में जाना है, किसी को पता था कि उसको फाइनेंस में जाना है। हम्म। आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस, मुझे कुछ नहीं पता था। ओके। तो मैंने सोचा कि स्मॉल साइज फर्म है, थोड़ा बहुत टैक्स का एक्सपोजर है, तो मोस्टली ऑडिट था। थोड़ा बहुत डीडी, थोड़ा बहुत आईडीटी। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया इनिशियल 6 मंथ्स। फिर मेरा वर्क पूरा ऑडिट पे फोकस था। तो ऑडिट हम्म। में मुझे ऐसा लगा, कोई ऑडिट वाला बाहर होगा तो ऑफेंड मत होना, उनको अच्छा भी लग सकता है मैं ऑडिट कि वाला ही वर्क हूँ। बहुत मोनोटोनस है। हाँ भाई। मैं ऑडिट वाला ही हूँ। मैं स्टैट ऑडिट की बात कर रहा हूँ, तुम अच्छा इंटरनल अच्छा, हो। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। हाँ। तो बहुत मोनोटोनस काम लगा मुझे पर्सनली, हम्म। सेम चीज बार बार हर क्वार्टर रिपीट करो। एंड प्लस मैं, देखो अभी मुंबई वाले को समझेगा ये, मैं एग्जैक्टली मुंबई में नहीं रहता हूँ। तो ट्रैवलिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। ओके। मुझे यू नो एक बार तो ऐसा हो गया था कि मेरा एक ऑडिट था, एक सीएफएस में ऑडिट था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। हम्म। मेरा वन टाइम ट्रैवलिंग 2.5 आवर्स था, मेरे घर से लेकर वहां तक। अरे बाप रे। मैंने ये 3 महीने, 2 या 3 महीने किया था। तो ओके। उसके बाद आई वॉज फाइनल लाइक कि नहीं, अब बस अब नहीं करना है। एंड साइमल्टेनियसली कैसा है कि मैं स्टॉक मार्केट में भी था ही शुरू से, 11th या 12th से। कोविड कोविड खत्म हुआ उसके बाद से, या उसके पहले से आई थिंक। ठीक तो है। आई वॉज लाइक कि फाइनेंस, मेरा एक्चुअल गोल था ना कि 6 मंथ्स के बाद ही आई वॉन्टेड टू शिफ्ट टू सम डोमेन, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर अपना इक्विटी रिसर्च। मेरा इनिशियल गोल तो वही था। बट मेरा बैकग्राउंड ऑडिट का था, एंड ऑडिट में भी ऐसा नहीं कि आपका बिग फोर है। मे, हम्म। मेरा बिग फोर का बैकग्राउंड नहीं रहा, मेरा फर्म स्मॉल साइज था, अच्छा फर्म था हम्म। बट स्मॉल साइज फर्म था। तो मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रहा था स्विच होने को। बट फाइनली एक्वाइजरी कंसल्टिंग करके एक बुटीक फर्म है, वहाँ अप्लाई किया। वहाँ एमएनए एडवाइजरी ना, एफडीडी, वहाँ पर इंटरव्यू है, हम्म। वहाँ सिलेक्ट हो गया। सो नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, बट स्टिल बेटर देन मेरा करंट पोजीशन। तो आई डिड द ठीक है। ट्रांजिशन। एंड उसके बाद तो फिक्स था कि अब ट्रांसफर लेके फायदा नहीं है, अब मैं डायरेक्टली जाऊंगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाऊंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स आई डिड देयर। द डोमेन हेल्प मी अलॉट, मेरे रेज्यूमे के अंदर थोड़ा हेल्प किया। आई गेव इंटरव्यूज, वेंचुरा में इंटरव्यू दिया, आई गॉट सिलेक्टेड। ये भाई आपने बोला है एफडीडी, एमएनए, ये होता क्या चीज़ है? मतलब इसमें करते क्या है हम? मेरे को जनरली नहीं पता ये। इसमें हम्म। आपने काम क्या किया है और आपको ऐसा क्या मिल गया कि आपको जो ऑडिट में नहीं मिल पा रहा था? देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले एफडीडी होता क्या है, राइट। हम्म। सो फॉर एग्जांपल कोई बड़ा फंड है, जैसे कि अभी आर्य पीएमएस में काम करता है, हम्म। कोई मोतीलाल का पीएमएस या कोई बड़ा पीएमएस है। हम्म।
उसको एक टारगेट कंपनी मिल गई कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से ये कंपनी बेटर है, हमें इसको अक्वायर करना है। हम्म, प्राइमा फेसी ठीक है, कंपनी ठीक लग रही है, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी ने आके बोल दिया कि हमारे 200 करोड़ की रेवेन्यू थी, हमारा 50% एबिटा मार्जिन थे। हम्म, बट हु विल वेरीफाई दिस नंबर्स? कौन ओके। बताएगा कंपनी को कि अच्छा तुम्हें प्राइमा फेसी अच्छी लग रही है? हम अभी समझो मोतीलाल ने बोल दिया कि ठीक है वी वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, हम्म, तो अब हम क्या करते हैं, वी चेक द, कोई भी एफडीडी वाला, पूरा फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, इज इट एक्चुअली फाइनेंशियली वायबल टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, इसके डेट लेवल्स क्या है, इसकी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है या नहीं, इसका सेल्स ट्रेंड क्या है। ठीक है। और अभी, और आपने जो बोला ना कि ऑडिट और एफडीडी में डिफरेंस क्या है, अगेन सॉरी जो भी ऑडिट में है उसको, बट आई थिंक ऑडिट इज वेरी वेरी मोनोटोनस। एंड ये। मेरे हिसाब से, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, उसमें लर्निंग का वो एक टाइम बाद रुक जाता है, हाँ, स्टैट में एटलीस्ट मैंने आर्टिकल सुन चिप के अंदर। स्टैट में मैंने सुना है कि स्टैट में तो तुम 1 साल या 2 साल हाँ। निकाल लेते हैं, देन तुम्हारा सेम वर्किंग हम्म। चलती है। एटलीस्ट आर्टिकल चिप में ऑफकोर्स एक हम्म, बार आप क्वालिफाई हो गए तो आपका लर्निंग का कौन से ही प्रोफेशन में बढ़ने ही वाला है। हम्म, बट आर्टिकल चिप में स्टैग्नेंसी बहुत जल्दी आ जाती है। हम्म, तो एफडीडी में कैसा है, एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट। आई पर्सनली, मैंने एक बी2बी एग्रीगेटर में काम किया है, मैंने एक आर्य में काम किया है, आर्य ने दो तीन क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म में काम किया है, हेल्थ टेक वाले प्लेटफॉर्म में काम किया है। तो ओके। हर एक कंपनी का कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। आपके पास एक फ्रेमवर्क बिठा हुआ है माइंड में कि मेरे को ये कंपनी के चार पांच जो मेन केपीआईज है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इनको अच्छे से स्टडी करना है। इन ये खतरे में नहीं होनी चाहिए, राइट? मतलब समझो भी कोई कंपनी है, बाकी हम्म, सब ठीक है, 90% ऑफ इट्स रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन वन क्लाइंट, तो ये ओके। कॉन्सेंट्रेशन बहुत खतरनाक है। आप तो इंटरनल ऑडिट में आपको ही पता होगा। हम्म, सो ऐसी चीजें हम चेक करते थे, एंड द ओनली डिफरेंस वाज, इट वाज नॉट मोनोटोनस, क्योंकि क्या बोलते हैं, हर नमन, प्रोजेक्ट अलग होता था मोस्टली। नमन, इफ यू डोंट माइंड, मेरे माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आपने बोलो ना। बोला कि आप नंबर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे करेक्ट। स्टैट ऑडिट है, स्टैट ऑडिट में तो बैलेंस शीट का नंबर वेरीफाई करता है, तो उसमें तुम एफडीडी में ऐसा क्या ही कर लेते हो? एफडीडी में हम क्या बोलते हैं, रिलाई करते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। ओके, यानी आपके हाँ। जो एफडीडी है उसमें स्टैट ऑडिट आपका एक पार्ट बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, अभी समझो कंपनी बोल रहा है हमने 100 रुपए का सेल्स किया, राइट? ठीक है। राइट। ऑडिट में क्या करोगे आप, 100 रुपए के इनवॉइस चेक करोगे हाँ, यही होएगा। कि उसकी सपोर्टिंग है या नहीं। हम्म, हम चेक करेंगे कि लास्ट 3 साल के अंदर इनका हम्म, रेवेन्यू 180, 150 और 100 हो गया, तो ये ओके। कम क्यों हो रहा है? ट्रेंड चेक किया आपने कंपनी का, फिर आप अच्छा कि आप हाँ, ट्रेंड चेक करके फिर बाद में उसकी एनालिसिस करते हैं कि कि कंपनी में। हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट इज करेक्ट, जो नंबर्स है वो करेक्ट है, हमारा काम नंबर्स वेरीफाई करना नहीं है, ओके। नंबर्स की अंडरलाइन जो ट्रेंड है, जो एक्चुअल रियलिटी है, वो चेक हम्म, करना है। अच्छा, कि मतलब तुम कंपनी के एनालिसिस में चले जाते हो तो वहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें पूरा एनालिसिस हाँ। पार्ट आ गया। करेक्ट। विवेक, जस्ट टू ऐड टू नमन्स हम्म, पॉइंट, मैं भी एक पॉइंट बोलना चाहूंगा उसमें। ये सारिया। तो मेजरली ऑडिट, ऑडिट आप बोलोगे ना तो आपको वेरीफाई, मतलब वो पास्ट पे ज्यादा रिलाई करता है कि जो कंपनी में हो चुका है, हम्म, मेजरली में वो वेरीफाई करना है। बट हम्म, एफडीडी आप देखोगे ना, तो यू नीड टू सी, लुक अबाउट द प्रोजेक्शंस कि क्या कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। फॉर एग्जांपल ओके। एफडीडी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एबिटा तो आपको ऑडिटर स्टेटमेंट में मिल जाएगा, ठीक एबिटा। है। बट हम लोग एबिटा को एडजस्ट करते हैं जो भी वन ऑफ आइटम्स हो गया। हम्म, फॉर एग्जाम्पल कि ये साल में कंपनी को ये वन ऑफ रेवेन्यू मिला है, ठीक तो है। आइडियली गोइंग फॉरवर्ड ये नहीं मिलने वाला है। तो हम्म, कंपनी का ट्रू सस्टेनेबिलिटी या ट्रू ग्रोथ इज नॉट डिटरमाइंड दैट वन आइटम, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टेड एबिटा, एडजस्टेड नेट वर्किंग कैपिटल, फिर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, बेसिकली वही सब वर्किंग वो सब बनते हैं। तो ओके। एफडीडी में जो भी हम एडजस्टेड का वर्किंग बनाएंगे ना, हम्म, तो वो एबिट, तो इफ यू वुड नो कि मेजरली वैल्यूएशन ईवी बाय एबिटा से बहुत होते हैं। तो हाँ, ये मैंने उसमें जो सुना एबिटा है। आता है, यस, तो उसमें जो एबिटा जाता है, वो एबिटा एडजस्टेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वन ऑफ आइटम रखोगे तो वो आपको ट्रू वैल्यू नहीं शो करेगा। ठीक है। तो वो एडजस्टेड एबिटा के लिए एफटीडी बहुत यूजफुल है। मेरा तुमने ना ऐसी बातें कर दी, मेरा मन कर रहा है इंटरनल ऑडिट में रेजोल्यूशन डालो, एक बार एफटीडी में आ जाओ, वहाँ ट्राई करते हैं, इतनी नहीं सब नहीं, चीज़ें मैं आगे मिस करो। जाके नहीं नहीं, मतलब ठीक है, कुछ लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं बट कुछ लोग लेटर स्टार्ट करते हैं वैसे। स्टार्ट और करते तुम्हारा हैं। क्या, तुम्हारा बिग फोर का बैकग्राउंड है, तुम्हें कोई भी हायर कर लेगा। यार वो ना जनरली होता है, बट बेसिकली मेरे अंदर भी एक लिमिटेशन आ जाएगी क्योंकि मैं हूँ इंटरनल ऑडिट बैकग्राउंड से। अब इंटरनल ऑडिट में एक लिमिटेशन होती है, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट टच नहीं करते। जनरली एफडीडी में जितने मेरे को वैकेंसीज देख के पता चला है, ये लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट को प्रेफर करते हैं। भाई अगर एफडीडी का बंदा है तो ठीक है, वरना आर्टिकलशिप स्टैट्यूटरी में होना काइंड ऑफ मैंडेटरी है इसके लिए, अगर इंटरनल से यू जाना। शुड बी कंफर्टेबल विद नंबर्स, अगर एफडीडी में जाना है ना, हम्म, नंबर्स के साथ कंफर्ट होना चाहिए, वो नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो हमारे तो नंबर्स आसपास भी नहीं घूमते ना, हम तो कुछ और ही देख रहे हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है ना, मतलब देखो अभी ऑडिट गिव्स यू एडेड एडवांटेज, ठीक है कि हम्म, तुम,
बट जरूरी नहीं है कि एफडीडी नीड्स एनालिटिकल माइंड, जरूरी नहीं है कि ऑडिट वालों के पास ही होता है, तुम दूसरे बैकग्राउंड से आगे भी कर सकते हो। हम्म, आर्य वॉज इन ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी, आर्य कहाँ ऑडिट में था, बट आर्य डिड वेल। हाँ ये भी बात है। चलो अब उस पे आते हैं। अब ये आपने एफडीडी बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है कि एफडीडी होता है क्या, मेरे को भी थोड़ा क्लैरिटी आने लगी है। अब एफडीडी में जाने के बाद देन आप दोनों ने ऐसे कैसे रियलाइज किया, जब एक अच्छी फर्म में थे वहाँ एफडीडी कर रहे थे और सुन के भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, देन उसके बाद एकदम इक्विटी साइड जाने का मन किया? ये दोनों आपस में, मतलब एफडीडी और इक्विटी इंटरलिंक है या अपोजिट है, और हाउ यू अप्रोच टुवर्ड्स दिस? आर्य वुड यू लाइक टू स्टार्ट या मैं बोलूं? यस यस यस। ये सारे आप तो बताइए। एफडीडी, हाँ, तो फर्स्टली तो हम दोनों का इनिशियली थॉट नहीं था ही नहीं कि हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग करेंगे, बिकॉज वी वर वेल वर्स्ड और हम लोग को मजा आ रहा था इनिशियली तो एफडीडी में। बट लास्ट में भी मजा आ ही रहा था। बट द थिंग इज कि आई हैव सीन कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी करता है, कंपटीशन अभी बहुत है सीए मार्केट में या किधर भी। तो जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता है, यू नीड टू सेट योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर्स। तो यस। अनलेस आप वो करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो एक पॉइंट था कि भाई ये तो करना ही है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मैं साइड बाय साइड ही ढूंढ रहा था कि अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, फॉर ओके। एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इक्विटी रिसर्च हो गया, कोई भी हो गया, तो अगर मेरे को कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो वी वुड कंसिडर। श्योर नहीं था कि जाएंगे, बट फिर हम दोनों ने साथ में सोचा और फिर ये अच्छा, दोनों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। टू बी रियली फ्रैंक, इक्विटी रिसर्च इज वेरी गुड। मतलब अगर आपको बाद में जाना है और आपके सीवी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इक्विटी रिसर्च स्पेसिफिकली दिख गया, देन यू आर सेटिंग योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर्स बहुत अच्छे से। तो वेल सेड, करेक्ट। मेन डिसीजन पॉइंट तो वही था। और टेक्निकल पार्ट पे आपने पूछा कि एफडीडी और इक्विटी रिसर्च में आप मेजरली क्या डिफरेंस देखते हो। तो फर्स्टली, एफडीडी इज टू कंपनी स्पेसिफिक, मतलब आप उसमें इंडस्ट्री को देखते हो, बट अल्टीमेटली आप बहुत कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है वो कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ओके। का फ्यूचर क्या है, कंपनी ठीक में है। क्या नहीं बराबर है, फंड इन्फ्यूज करे कि नहीं, इन्वेस्टर क्यों नहीं करे, वो सब रीजन आप अल्टीमेटली ढूंढ रहे हो। बट इक्विटी रिसर्च इज प्रॉपरली वो तो मार्केट, या फर्स्ट ही तो स्टॉक मार्केट, और उसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक बहुत मतलब इंडस्ट्री व्यू आप बहुत देखते हो, मैक्रो व्यू। फॉर एग्जांपल अभी केमिकल इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, क्यों केमिकल इंडस्ट्री में भी डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी ऊपर क्यों जाएगा। तो आप पूरा इंडिया तो नहीं, बट आपको पूरा मैक्रो लेवल पे पता चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इफ यू ओके। वांट टू नो, और अर्ली स्टेज में अगर ये मुझे मिल रहा है पता कि भाई आई एम जस्ट 20 राइट नाउ, तो अगर मुझे एट द एज ऑफ 20 मुझे पूरा इंडिया के बारे में क्या हो रहा है, क्या मार्केट चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, विथ लॉजिकल रीजन, ऐसा नहीं कि स्पेक्यूलेशन भाई आज ये ऊपर गया कल नीचे जाएगा, प्रॉपरली लॉजिकल रीजनिंग अगर चल रहा है एट अर्ली एज, तो आई वुड वांट दैट। तो क्योंकि अल्टीमेटली तो इसमें एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा कि 10 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च में, और मेरा एक्सपीरियंस अगर 20 ईयर के एज में स्टार्ट हो रहा है, देन वाई वुडंट आई। तो वो मेन रीजन था। ओके। अरे जैसे आपने बताया कि आप इक्विटी के बाय साइड में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाय साइड में ही हो, हाँ। देन आप यस। कंपनी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं? मतलब आप कंपनी को ये बताते हैं कि शेयर्स खरीदने हैं? मतलब बाय साइड से एक्चुअली में क्या पता चलता है कि आपका रोल क्या रहता है, कि कंपनी में रिसर्च करके क्या चीज ओके करके देते हो आप डिलीवर? तो ओके। कैन आई तो टेक इट अप? फर्स्टली, हाँ, यस नो। ये ना। सो बाय साइड और सेल साइड, आपको इसका यस। प्राइमरी डिफरेंस मालूम है या मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बार? नहीं, मेरे को बिल्कुल ब्लैंक समझो कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है सही में, नो तब वरीज। मेरे को पता भी नहीं। तो जैसे कि अपन ने पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा है। यस। प्राइवेट कंपनी का पूरा ऐसे दिया है, पब्लिक इज व्हाट इज नॉट इज प्राइवेट। नॉट प्राइवेट। सिमिलरली इज बाय साइड एंड सेल साइड। ओके। सेल साइड इज व्हाट इज नॉट बाय साइड। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट। अनलाइक कंपनीज एक्ट में दिया है, यहाँ पर कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है आपके पास। साइड साइड, ओके। बाय साइड एंड सेल साइड बहुत आप कुछ भी उसको मीनिंग दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। व्हाट आई इंटरप्रेटेड इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइड इज व्हाट इज नॉट बाय साइड। बाय साइड इज व्हेन यू मैनेज योर ओन मनी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, पीएमएस है, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल। तुम जो डिसीजन लोगे ना, तुम पैसे इन्वेस्ट करोगे उससे, ओके। दैट इज बाय साइड। अब मैं हूँ ठीक है। इक्विटी रिसर्च में सेल साइड में। ठीक है। मैंने समझो एक कंपनी की रिसर्च की, रिपोर्ट हम्म। बनाई एंड मैंने हम्म। पब्लिश कर दी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वेंचुरा की तरफ से वो पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? ओके। सो दैट इज सेल साइड। हम्म। बाय साइड बेसिकली आर्य, अभी आर्य का काम क्या है कि आर्य रिपोर्ट बनाएगा। हम्म। आर्य विल टेक दैट रिपोर्ट अप, टेक हिज रिसर्च अप विद हिज सीआईओ, चीफ ओके। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। एंड अगर वो ओके। डिसीजन वायबल लगा तो एक्चुअली इन्वेस्ट होगा। सो ठीक है। आर्य इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मैक्सिमल टू इन्वेस्ट मैक्सिमल ओन मनी। बट ओके। ऑन अदर एंड जो अपना वेंचुरा है, वी हम्म। आर नॉट डायरेक्टली यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एनीवंस मनी। हमारा काम है रिसर्च रिपोर्ट इशू करना,
आई ठीक थिंक है। दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस. ओके, चलो अपने को थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी आने लगी है। तो एंड नमन, जस्ट टू, अगर ये बताइए ना। हाँ, तो जस्ट टू नमन पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल नमन सेल साइड में है, मैं बाई साइड में हूँ। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम बेसिकली इक्विटी, डेट, मतलब इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्टली बाई साइड में दो पार्ट होते हैं, हम खुद का भी एनालिसिस करते हैं, और जो सेल साइड एनालिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल नमन एंड वेंचुरा, तो वो लोग हम्म, जो रिपोर्ट निकालते हैं सेल साइड, वो भी हमें हम्म, फैसिलिटेट करते हैं। तो खुद का भी ओके, एनालिसिस हो गया। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक अगर मुझे पसंद आया ऑन माई, मतलब मुझे पहली व्यू में वो अगर पसंद आया, तो फर्स्टली मैं मेरा खुद का बेसिक थोड़ा रिसर्च करूंगा। और फिर हम्म, फिर मैं देखूंगा कि कोई भी ब्रोकरेज फर्म्स या फिर कोई भी सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट ने वो रिपोर्ट निकाला है, वो मुझे हेल्प हम्म, करेगा। ओके, वो तो हेल्प करेगा, और फिर मेरा खुद का एनालिसिस, मतलब दो दो टाइप से मैं कर सकता हूँ। या तो मैं सेल साइड का रिसर्च लिख सकता हूँ, रिसर्च रिपोर्ट देख सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद का भी एनालिसिस कर सकता हूँ, और फिर लास्ट में कंक्लूजन मुझे लेना है कि भाई ये सब तो मैंने देख लिया, अभी मुझे क्या लग रहा है कि डालना चाहिए मनी कि नहीं। और अगर अच्छा, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं मेरे सीआई को पिच करूंगा कि दिस इज अ कंपनी, दिस इज द इंडस्ट्री, ये लग रहा है इसका फ्यूचर पोटेंशियल। और इसमें वी कैन ऑल्सो अरेंज मीटिंग विद मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ, उनके साथ भी मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं। और टू गेट अ क्लियर व्यू, डायरेक्ट उनसे ही पूछ सकते हैं कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, और वो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। ओके, तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, यस। ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस सेम है. हम दोनों ने एक स्टॉक पिक किया, हम दोनों रिसर्च किया, बट जो आउटकम है, माय आउटकम इज टू इशू अ Then, रिपोर्ट एंड मेक अ रिपोर्ट एंड इशू इट ऑन वेंचुरा's वेबसाइट. हम्म, आर्य का आउटकम इज टू मेक अ ड्राफ्ट आईसी नोट, हम्म, इन्वेस्टमेंट नोट, टेक इट अप टू सीआईओ, एंड इफ ही लाइक्स द कंपनी दे इन्वेस्ट फर्दर. सो फाइनल गोल अलग है, बट प्रोसेस पूरा सेम है. ठीक है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आर्य का काम होता है कि कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना, प्रॉपर डेप्थ एनालिसिस करके, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट की बात होती है, क्योंकि बाय साइड है, बाय को अगर मैं सिंपल टर्म में समझूं तो खरीदना। खरीदेंगे कैसे? जब हम इन्वेस्ट करेंगे। वरना मन आपका होगा कि करेक्ट. कंपनीज को देखना, फिर उस कंपनीज को देख के फिर आप उसकी रिपोर्ट इशू करते हैं कि भाई इस कंपनी के शेयर्स काफी वर्थनेस, अगर आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो। करेक्ट. तो इसी, तो यार बाय या इसमें, सेल दोनों. तो अब इसमें मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि यार जैसे आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस डोमेन में करना चलो बेटर है, क्योंकि पोस्ट क्वालिफिकेशन सीए बन गए तो अच्छी चीज है। भैया बन भी जाओगे आप, अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलता कुछ नेगेटिव, बट हल्का सा कुछ इफ एंड बट हो जाता है। तो इसमें कुछ आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होती है एज पर सेमी, या कुछ अगर आपने अपने सीनियर्स को देखा हो, या इसमें यही रहता है कि तुम्हारे पास, जैसे मैं तो जनरली देखता हूँ कि पोस्ट क्वालिफिकेशन की जब भी कोई हायरिंग आती है, तो उसमें यहाँ लिखा होता है भाई हमें रैंकर्स ही चाहिए। अनलेस अनटिल, जैसे आदि ने स्टार्टिंग में बताया भाई हमारे पास, जैसे इन्होंने बोला 20 की एज पे अगर इनके पास एक्सपीरियंस होगा तो कोई भी लोग इन्हें प्रेफर करेंगे। आपके पास भी 20 की एज में, एज वट एवर की एज की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो फाइनल में रैंक हो तब भी अच्छा है, अगर रैंक नहीं है, तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंस, तब भी वो लोग हायर कर लेंगे। बट मैं बोलता हूँ कि अगर बाई चांस इफ कुछ नेगेटिव हो जाए, कि भाई किसी पर्सन ने क्या क्लियर ना हो, कुछ ना हो, तो उसके लिए क्या यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि अगर आपने अपने सीनियर्स को देखा हो या कभी कुछ। देखिए, व्हाट आई बिलीव इज ना, नॉट जस्ट इक्विटी रिसर्च, ऑडिट भी बोलो. इफ यू हम्म, रियली लाइक व्हाट यू आर डूइंग ना, हम्म, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी. क्योंकि अगर आप कोई काम को काम की तरह करोगे ना, तो आपको बोरिंग लगेगा, एंड इवेंचुअली यू विल गेट फेड अप ऑफ इट, मुझे और नहीं करना है. हम्म, बट इफ यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग, फॉर एग्जांपल अभी, आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच जो मैं कर रहा हूँ. मैं फ्री टाइम में भी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, फ्री टाइम में भी कोई इंडस्ट्री का देख लिया. सो इफ यू डू इट लाइक दैट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बट अगर आप जो कर रहे हो आपको पसंद है ना, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी. जो आप बोल रहे हो रैंक का और उसकी बात, मैं सेम पॉइंट पे आपको आऊंगा कि यस, अगर आपका सीए फाइनल में अटेम्प्ट लगा है, ऐसा कुछ हुआ है, आपका एक्सपोजर अच्छा नहीं है, शॉर्टलिस्टिंग में इशू आएगा. बट एक बार आप कहीं शॉर्टलिस्ट हो गए, आपके रेफरेंस के थ्रू या कैसे भी शॉर्टलिस्ट हो गए, एंड इफ यू रियली लाइक्ड व्हाट यू डिड, और आपको आगे भी वही करना है, तो इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे. ये नमन आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट लगता है तो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें कहीं ना कहीं से मिलके आएगी, खुद भी नोट कर लेते हैं कई बार डोर अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट. क्योंकि अगर आप प्राइवेट इक्विटी में भी हो और आपको वो काम पसंद नहीं आ रहा है, अगर आप बस वो करने के लिए कर रहे हो ना, तो इवेंचुअली यू गेट फेड अप ऑफ इट, एंड आप वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना अच्छा आप कर सकते थे इन समथिंग दैट यू लाइक. ओके, चलो ये अच्छा। तो नमन एंड आर्य, आप बताना चाहेंगे कि आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, कि इक्विटी में आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है अलोंग विद ऑफिस, या हेक्टिक रहता है, या जैसे ऑडिट में एक हमारी टाइम हाँ, ड्यूरेशंस होती है कि इस टाइम पे हमें ऑडिट रिपोर्ट देना, तो मेरा हेक्टिक है, फिर नॉर्मल हेक्टिक नॉर्मल, या आपका टाइम कैसे चलता है? मेरा बाई साइड पीएमएस है, तो फर्स्टली इसमें बेसिकली आपको स्टॉक मार्केट का टाइम तो कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम पे मेजरली ट्रेडिंग और हम्म, कुछ भी होगा। तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग 9 o'clock एवरी डे, और 7 o'clock तक
का बोला है, मतलब 10 आवर शिफ्ट हो गया अभी, तो ये स्टार्टअप भी है। तो इसमें मुझे वो भी सीखने मिल रहा है कि स्टार्टअप में कैसे, अगर मुझे आगे आगे खुद का भी खोलना हो तो स्टार्टअप में कैसे प्रोसेस पूरा फ्लो होता है। तो बेसिकली इसमें टाइमिंग 9 to 7 है और 10 आवर 30 हाफ आवर का मार्जिन इधर उधर ले लो, बट 9.5 10 घंटा हो ही जाता है वैसे आप देखोगे तो। और आप फिर 7:30 तक घर पे आ जाते हो। फिर कुछ फ्री टाइम में अगर पढ़ने का मन हुआ 1 2 आवर्स तो पढ़ सकते हो, फिर 10 o'clock कुछ स्पोर्ट खेलना हो खेल सकते हो। तो ओके। बेसिकली हाँ, थ्रू आउट द डे यही होता है। और इसमें आई डाउट कि सैटरडे संडे ज्यादा होता है स्ट्रेच। मेजरली मंडे टू फ्राइडे में जितना कवर होना होता है हो जाता है। सैटरडे संडे में अगर कभी कुछ बैक एंड वर्क हुआ कि ये मॉडल का क्लोजर आज होने, फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं इसमें, तो फाइनेंशियल मॉडल अगर फ्राइडे तक हो गया, सैटरडे मंडे सीआईओ को चाहिए, तो कभी कभी सैटरडे संडे काम करना हो सकता है, but बहुत ही रेयर केसेस में। मेजरली तो वीकडेज 9 to 7। ओके, तो ठीक है व्हाट नमन आई से व्हाट आई सेम आप। फील इज ना कि ऑडिट के अंदर ना, ऑडिट या इंटरनल ऑडिट rather ज्यादा हेक्टिक है हम जो कर रहे हैं उससे, क्योंकि ऑडिट के अंदर ना अभी रेगुलेटरी डेडलाइंस है, राइट? फॉर एग्जांपल क्वार्टर एंड के कुछ 10 या 15 दिन में आपको सेबी, आई मे नॉट, दिस डेडलाइन मे नॉट बी करेक्ट, एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वार्टर एंड के 10 दिन में आपको रिपोर्ट निकालनी है, तो वो रिपोर्ट निकालनी ही है। यू डोंट हैव अ चांस, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर आपको, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मैं 12 मतलब रात भर क्वार्टर के एंड पे रात रात भर ऑफिस में रुका हूँ मैं। सो मैं जाता था, समझो अभी फॉर एग्जांपल आज है नवंबर 30, सो मैं नवंबर 30 को सुबह 11 बजे गया, मैं घर आ रहा हूँ 1 दिसंबर को 12 या 2 बजे दोपहर को। ऑडिट में सो ऐसा आप इक्विटी रिसर्च में एक्सेप्ट करो ही मत, मतलब हो ही नहीं सकता। दैट इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम होगा बहुत मार्केट के साथ होगा। मेरा भी जो शिफ्ट है, जैसे कि आर्य का 9 to 6 है, मेरा 8 to 5 है। आपका काम बहुत मार्केट के साथ होगा। एंड देन सेकेंड थिंग इज, ऑल्दो आपके इंटरनल डेडलाइंस होते हैं जो आपके बॉस आपको देगा, देर इज नो रेगुलेटरी डेडलाइन। तो इवन इफ यू मिस दैट डेडलाइन ना, शॉर्टकमिंग्स होंगे, ड्रॉबैक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बट कुछ सीरियस नहीं होगा। सो देयरफॉर ना ज्यादा रुकना नहीं पड़ता है मोस्टली। मतलब मुझे याद होगा ना कि जब से मैंने ज्वाइन किया है फ्रॉम अगस्त, मैंने मुश्किल से मिला के 7 डेज या 6 डेज होगा कि मैंने 5 के बाद काम किया। अच्छा, ये तो बढ़िया है यार। हाँ, एक तो लास्ट उतना में स्ट्रिंजेंट नहीं होता। राइट, तो राइट। एक बात को मैं टेकअप करना चाहूंगा। यार जैसे तुमने एफडीडी किया, इक्विटी किया, नमन एंड नादिया बहुत आपसे, क्या आपने इसके लिए कोई मास्टर क्लास प्रेफर की थी, या आपने इसके बारे में एनालिसिस किया? जनरली देखो, जब भी कोई आर्टिस्ट स्टार्ट करता है, जनरली दो बात आती है, ऑडिट, टैक्स। अब इससे हटके तुम्हारे माइंड में दो चीजें आई हैं, एफडीडी, वैल्यूएशन, इक्विटी। तो आपने इसके बारे में रिसर्च कैसे किया यार, कि आप सीधा जंप कर रहे हो, या आपने कहीं से पहले कोर्सेज पढ़े, यूट्यूब से देखी, या कोई कोर्स पेड लिया, क्या किया आपने, कि मतलब इसके बारे में तो इंश्योर अगर कर। मैं मेरी मैं अगर मैं मेरी बात करूँ ना, हम्म। जैसे कि मैंने आपको बोला, आफ्टर 6 months इन ऑडिट आई डायरेक्टली वांटेड टू गेट इनटू इक्विटी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हम्म। सो एफडीडी वाज समथिंग दैट जिसमें मैं घुस गया, आई मीन बोलते हैं ना, इट वाज बेटर देन माय करंट पोजीशन, जैसे मैंने आपको बोला, बट हम्म। नॉट व्हाट आई वांटेड। सो एज सच मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया था, मेरा पूरा रिसर्च वाज बेस्ड ऑन हाउ टू गेट इनटू इक्विटी रिसर्च, हाउ टू गेट इनटू आईबी। ओके। बट देन आई थिंक बहुत सिमिलर चीजें लगती है दोनों के अंदर। द ओनली डिफरेंस इज एफडीडी इज इनटू प्राइवेट मार्केट्स, आप प्राइवेट मार्केट्स के अंदर हो, एंड इक्विटी रिसर्च इज पब्लिक मार्केट्स। ओके। बट जो माइंडसेट चाहिए बहुत सेम चाहिए, आई थिंक दैट हेल्प। बाकी मास्टर क्लास तो ना मैंने ना आर्य ने एक भी मास्टर क्लास लेनी थी। आई डोंट बिलीव इन दैट कंसेप्ट एट ऑल, अनलेस एंड अनटिल वो जो मास्टर क्लास है इट इज कंडक्टेड बाय समवन वेरी एक्सपीरियंस्ड, कि कोई है नहीं। जिसने 3 या 4 साल हो गए, सीए बन चुका है, हम्म। एंड उसने बहुत लोग को प्लेस करा है, तो अलग बात है। जैसे कि बट आजकल क्या हो रहा है कि रैंडम जो अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करके हाँ 1 महीना हुआ है, 299 पर सेशन के हिसाब से वो मास्टर क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, बच्चे लगा भी रहे, बिकॉज बच्चे ठीक है। डेस्परेट है। और मैं मानता भी हूँ, डेस्परेट मैं भी था ज्वाइन करते टाइम। वो टॉप मेट तो वाला आई सीन थिंक दैट चलता इज है। वेरी रॉन्ग। और हम्म। टॉप मेट में अगर मैं देखता हूँ कि कहीं जो डालते हैं कि वो बिग फोर हाँ यार, ज्वाइन करने के बाद। टॉप मेट के मेंटर्स, हम लोग कितने ऐसे मेंटर्स है कि मेरा अभी 1 साल पूरा होने आया है, मेरा 1 साल पूरा हो चुका है आर्टिकलशिप का, हम्म। वो 2 महीना हुआ और टॉप मेट में ज्वाइन हो गया। अरे व्हाट इज दिस यार, क्या है ये? ये बहुत जने करते हैं, जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि बिग फोर ज्वाइन करते हैं, कई जने डालते हैं बिग फोर का रिज्यूमे बनवाइए 500 रुपये में, 400 रुपये में, ये करिए वो दैट करिए। इज वेरी रॉन्ग, बहुत दैट गलत इज है। शिट यार। तो आर्या आप बताइए आपने कैसे, कि नमन का तो अभी इन्होंने बता दिया भाई, ये तो 11th से स्टॉक मार्केट में थे, अभी इनको तो मैं अलग ही इंसान समझता हूँ, कि 11th 12th में हमें ये नहीं पता दुनिया में है क्या, और ये भाई सब स्टॉक मार्केट में बैठे हैं। जैसे अभी नमन ने बताया कि अपनी स्टोरी की ये कैसे आए हैं, तो आर्या आपने कैसे प्लान किया इक्विटी में आने का? तो मैं आपको स्टार्टिंग से, यस मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हूँ। मतलब मेरा जब इंटर क्लियर हुआ तो आई वाजंट अवेयर ऑफ द डोमेन्स अपार्ट फ्रॉम ऑडिट या टैक्स, बट आपने जो स्टार्टिंग में बोला वही ऑडिट टैक्स, ट्रेडिशनल सीए जॉब से ही हो गए, ऑडिट या टैक्स। तो मेरे को इसके अलावा कुछ आइडिया ही नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था।
बट फिर मेरा स्टार्टिंग से ये मेंटालिटी था कि कुछ अलग करना है, ऑडिट टैक्स के पीछे तो सब जाते हैं, मतलब कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था, बट खाली ये टॉप टॉप ऑफ द माइंड यही चीज था कि कुछ अलग करना है वैसे। तो तभी मैंने, और यूट्यूब पे, अब इसमें यूट्यूब बहुत हेल्प करता है, मैंने यूट्यूब मास्टर क्लास तो कोई ज्वाइन नहीं किया, बट यूट्यूब पे थोड़ा बहुत रिसर्च करता था कि क्या है, क्या टाइप के डोमेन है। तो उसमें वैल्यूएशन मुझे स्पेसिफिकली इनिशियली बहुत पसंद आया था। तो उसमें मैंने वन एक या दो मास्टर क्लास नहीं, बट एक आध वर्कशॉप होते थे, वो भी ऑनलाइन 1-2 आवर्स के, खाली बेसिक इंट्रो देते थे कि क्या होता है, कैसे होता है, आर्टिकलशिप पे क्या कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में एक दो मैंने अटेंड किए थे, बट ठीक है, उससे मेरे को बेसिक ओवरव्यू मिला। फिर मैंने वैल्यूएशन में स्टार्ट किया, और फिर मेरे को लगा कि खाली फाइन मतलब आर्टिकलशिप में भी अगर आप खाली फाइनेंस में करोगे, उसके अलावा भी और कुछ मिल सकता है। तो आई परस्यूट फॉर सीएफए लेवल 1 क्लियर किया। फिर मैंने बोला कि क्योंकि खाली सीए से फाइनेंस पे डिफिकल्ट है, सीएफए एफआरएम दिस आर कोर कोर्सेज, अगर वो कर सकते हो तो फिर आपको और एक अपर हैंड देगा वो। हम्म। तो फिर मैंने सीएफए लेवल 1 क्लियर किया। फिर मेरा वैल्यूएशन के बाद मैंने एफडीडी में गया, वो भी ये वैल्यूएशन एफडीडी बहुत नीचे है फॉर सीए आर्टिकलशिप, बिकॉज पर सीजन खाली एक या दो वैकेंसी खुलते हैं, मेजरली सब फॉर्म से ज्यादा वैकेंसी खुलते ही नहीं है, बिकॉज बहुत नीच डोमेन है ये। तो फिर 6 मंथ्स मैंने एफडीडी किया। एफडीडी में भी मेरे को कंपनी स्पेसिफिक बहुत नॉलेज मिल गया। फिर आई वांटेड टू नो मोर अबाउट द इंडस्ट्री एंड ऑल। फिर इसके लिए मैंने इक्विटी रिसर्च में गया। इक्विटी रिसर्च में प्रॉपर इंडस्ट्री वाइड ओवरव्यू और वो सब मिलता है। और ओके। सो यस। परफेक्ट यार, एंड या आई जस्ट मतलब। वांटेड टू मेंशन वन हाँ। मोर थिंग। हम्म। जैसे आर्य ने सीएफए लेवल 1 किया है, उसको देख के हम्म। मैंने भी एफआरएम लेवल 1 कर दिया। अरे बढ़िया यार, मैं यार यह समझ, मेरी जब भी बात होती है ना तो मेरे हाँ। माइंड से एक निकलता है यार, ये हमसे सीए करना मुश्किल होता है, ये लोग सीए सीएफए वाले कहाँ से आते हैं, इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। नहीं लिटरली नहीं, मैं मुझे भी पहले यही हैट्स ऑफ। लगता था। मुझे देखो भी मैं पहले यही सच लगता था, बट बोलूंगा, करने के। माय माय मोटिवेशन वाज आर्य, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरा आसपास सारे लोग सीएफए कर रहे हैं, सीएफए या कोई और कोर्स कर रहे हैं, और मैं इधर अकेला बैठा हूँ नल्ला। मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो नहीं मैंने एक यार, एग्जाम दे दिया। ये काफी सही रहता है। मेरे को तुम दोनों का देखे ना, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, दो भाई हैं राम लक्ष्मण, वैसा वैसा सीन सा आता है कि एक जब दो दोस्त सेम फील्ड में होता है ना, मोटिवेशन अपने आप आ जाता है, और थोड़ा बेटर भी रहता है यार, श्योर। एक से भले दो, राइट कि यस। कुछ चीजें समझनी हो, कुछ बेटर ऑफ करना हो, तो प्रॉपर बैलेंस हो जाती है चीजें। और आपके साथ साथ आई थिंक 100%। दोनों की स्टडीज भी थोड़ी मैनेज हो जाती होगी, स्किल्स का थोड़ा शेयर कर लिया कि भाई मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, तो ये बेटर हो जाता है। हम्म। ये गाइस। मेन तो स्टडीज में भी फाइनल की स्टडीज आपको पता ही होगा, बहुत वास्ट, मतलब वास्ट है, बट मेन तो आर्टिकलशिप के साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यू नीड समवन कि भाई तू तेरा हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो मेरे को भी करना पड़ेगा। मतलब वो एक आध कंपटीशन थोड़ा बहुत तो वैसे रहता है, तो मजा भी आता है, और दोनों दोनों का उस वजह से हो जाता है। ये तो वो बात ये बहुत हेल्प करता है। ये चीज मैं बहुत मिस करता हूँ कि राइट। मेरा ऐसा कोई कंपेनियन दोस्त नहीं है कि जिसके साथ मैं सब शेयर करता हूँ। अरे ठीक है, आ जाओ यार। हाँ हाँ। चलिए आ गाइस, जाओ हमारे हर साथ। हफ्ते हर जो हफ्ते एक जूम कॉल कर देना बस। अब तो आपसे बनी गई है दोस्ती, और आपसे इतना समझ के बड़ा लविंग वाला सीन बन रहा है। चलिए अब हाँ। इसका क्लोज होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू यार, सच में लिटरली काफी, मतलब ब्रीक से समझाया ना जो आपने, उसको मतलब मैं बेस नहीं बता सकता कि इस चीज का कि भाई 10 रेटिंग का 20 है। सच में मजा आया है। बेस्ट एनी ऑफ लक टाइम एनी बोथ टाइम। ऑफ यू टू। लाइक वाइज सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब आर्टिकल्स जो लोग इनिशियली आते हैं उनको आप हेल्प कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो गुड जॉब यार। ओके। करते रहो यार, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। सी यू देन गाइस। बेस्ट ऑफ लक। ओके विवेक, आपका बाय, सीए सेम पहली टू यू, बार में बाय। निकले, अच्छी जगह से प्लेस हो। हाँ, अरे अपन तीनों का साथ में निकलेगा। ठीक है भाई, चलो।